बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लोग बिक गए हैं। अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं लोग बिक रहे हैं, उसके साथ साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो वो लोग जो बिके हैं, जो सीक्रेट बैलेटिंग में बिके हैं, ओपन बैलेट में या जब रेज ऑफ हैंड्स होगा, क्या वो तब भी बिकेंगे? ये हम लोगों ने देखना है कल नेशनल असेंबली में क्या होता है। मरियम नवाज कहती हैं पैसा नहीं चला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। सो दैट मीन्स कि इस चीज़ को ये कन्फेशन भी है मरियम नवाज की तरफ से कि अगर इन्होंने ऐसे एमएनएस को लिया है जो इस ईमा पर आए हैं कि जी आप हमें टिकट देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली एक चार्ज शीट लगाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और एक बहुत ये सारे सिनेरियो का जो मलबा है ये उठा के इलेक्शन कमीशन के ऊपर फेंक दिया। और जिसके बाद हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। इस तमाम तर जो सूरत हाल पे इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है शिंदाना गुलजार खान ने, रुकन कौमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर असद अशरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इजाज़ धाह साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेशन है हमारे साथ। जी धामरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। शिंदाना, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लोग बिक गए हैं, लोग बिके हैं, और 15 से 16 एमएनएस कह रही हैं कि बिक गए हैं। उनका आप लोगों को अगर पता चल गया है या वो लोग बिक गए हैं, तो कल जब रेज ऑफ हैंड्स होगा तो वो लोग तो आपके साथ होंगे, क्योंकि वो ओपनली तो इन लोगों के साथ या पीडीएम के साथ नहीं गए, वो छुप कर गए हैं। तो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत क्या पेश आ रही है? शुक्रिया मंसूर, बहुत आपने जो सवाल किया, मैंने जो आपने जो बैकग्राउंड बताया उस पे तो मैं बाद में जवाब दूंगी, लेकिन जो अभी आपका आखिरी सवाल था कि ज़रूरत क्या थी, जी आपने भी ट्विटर देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, सोशल मीडिया देखा होगा। लोग बार बार ये कह रहे थे, और ये इसका वज़ीर आज़म के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि खासकर पीडीएम के जो मैं देख रही थी मैसेजेस, कोई कह रहा था जी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, कोई कहे वज़ीर आज़म मरियम नवाज, और ये पीडीएम के लोग ही कह रहे थे। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये बहुत ज़रूरी था, रीअश्योरिंग था कि अगर हमारे रैंक्स में चोर घुस चुके हैं या वो पहले से चोर थे और हमने अभी उनको पहचाना है, तो अल्लाह करे कि वो बुज़दिल और कमज़ोर चोर सामने आए, उनमें हिम्मत हो। क्योंकि जो पीडीएम का नैरेटिव है कि हमने तो पैसे नहीं दिए, कोई वो जो मरियम नवाज साहिबा की वो गैफे थी कि जी सीटें वो तो उसमें फंसी इलेक्शन कमीशन में, चलो नहीं भी फंसती हैं तो सिफारिश और चोरी वोरी की बातें सारी निकल आई। लेट्स से ना किसी ने चोरी की और ना किसी ने झूठ बोला और ना किसी ने ईमान बेचा, ना किसी ने ज़मीर बेचा। लेट्स से बड़े साफ सुथरे लोग थे, तो कल भी फिर खड़े हो जाए ना। फौजिया अरशद साहिबा को 174 वोट मिले और हफीज शेख साहब को 164 उसी ऐवान में। तो मुझे बताएं कि ये लोगों का ज़मीर 10 वोट पे बदल गया, और उसी वक्त बदला माजरत के साथ कि ये 5 मिनट पहले मुसलमान थे अब कुछ और हो गए। कल भी मुझे यही शक है कि मुनाफिकत जीतेगी और जो चोर हैं वो चोर ही रहेंगे और वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे। उसके बाद देखी जाएगी। मुझे तो ये शक है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कि चोरों को हमारे साथ नहीं हमारे खिलाफ होंगे, यानी कि हमें खान साहब को वोट नहीं देंगे। मुझे ये शक है कि जो चोर हैं, जो बिक चुके हैं, चाहे सीटों पे बिके चाहे पैसों पे बिके हैं, वो अल्लाह करे कि उन्हें थोड़ी सी वो बुज़दिली कम हो और जरा तगड़े दिल के बने और सामने आके कहें कि जी वी डोंट बिलीव इन यू, हम फ्लोर क्रॉस करते हैं, उधर जाते हैं। तो पता चल जाएगा कि उनकी कितने वो कितने आईनी और कितने जमीर से हिले हैं। जी जी प्लीज। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, पीडीएम जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं, आप लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग कल पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे ही नहीं, तो आप लोग जाएंगे नहीं तो ये चीजों को आगे कैसे लेकर चलेंगे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 178 हमारे पास वोट हैं, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जाना ही नहीं। आप लोग जाएंगे नहीं तो फिर आगे बात कैसे चलेगी? देखिए, पार्लिमानी रवायत तो ऐसी है कि जो पार्टी रिक्वेजिशन करती है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिस पर्पस के लिए किया गया है उसको ऐवान में साबित करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके ही सदर ने, जिन्होंने 5 बार इस पार्टी को शर्मिंदा किया कौम के सामने,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नोटिफिकेशन से, ईसीपी के मेंबर से, और 3 ऐसे ऑर्डिनेंसेस जो भेजे गए सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टेड। ठीक है, स्टैम्प लगी रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड नहीं। और यही वजह है कि उन्होंने ही ये अब कहा है, इनके ही सदर हैं। आपको चाहिए था कि वो ऐवान सदर का जो नोटिफिकेशन है असेंबली कॉल करने का, वो मीडिया पे दिखाएं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्यों कॉल किया है। उन्होंने कहा है कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम रिजेक्टेड हो गए हैं और अब इनको प्रूफ करना है वहां पर खुद ब खुद ही। अब इन्होंने ये खुद ही ये वहां पर जो है ये प्रूफ करेंगे कि वो बिकाऊ माल हमारे, देखे अल्लाह का फजल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 83 ये शिबली फराज साहब की आप बात सुना रहे थे, गीदड़ बार बार कहते ये अंदर से जानते असल शेर कौन है, जिनको देख के इनकी टांगे कांपती हैं। और ये 83 शेर जो नेशनल असेंबली में इस्लामाबाद पहुंचे, आग और खून का दरिया 22 जुलाई 2018 को अबूर करके उन्होंने अपने कायद के एक हुक्म पे 83 के 83 वोट डाले। ठीक है, एक भी कम नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जो बिकते हैं? मैं बताता हूँ आपको कौन लोग हैं। ये वो लोग बिकते हैं जो जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक पैसे लेके ओहदे और टिकटें देते हैं, जो तस्लीम नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक पैसे देके टिकटें देते ओहदे देते हैं, और जो 2 जर्नलों ने जो है इनके रिटायर्ड पार्टी के थे, उन्होंने आजम स्वाति के बारे में लिखा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं मैं आपसे ही सवाल है डॉक्टर साहब, मेरे से आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो आके ये कहे कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें। डॉक्टर साहब मैं कता कलामी माफ, मुझे ये खरीदते भी खुद है, बिकते भी खुद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी जी? वो सिर्फ हर तकरीर में पैसे की बात करता है और लोगों को पता है कि उसका मूड कैसे बनता है। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जरा जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पहले मरियम नवाज की सुना दूं, बिकॉज इस वक्त जो थोड़ा सा एक सवाल पेश आ रहा है, ये मैं शहदाना से भी पूछूंगा, बल्कि ये ज़रा वीडियो पहले हम देख लेते हैं, इसके अंदर मरियम नवाज क्या कह रही हैं। ये तो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो जी दोबारा क्लिक कर रहे हैं जी, मैं इस पे ज़रा आता हूँ। मरियम नवाज ज़रा डॉक्टर साहब बता रही हैं कि जी ये जो लोग हैं ये पैसे पर नहीं आए, ये वोट पर आए हैं। सो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है और तब लोग आप लोगों के साथ आए हैं। तो ये तो खुद इटसेल्फ एक कन्फेशन है इसके अंदर जी। कन्फेशन ये है कि हमारी टिकट नौशहरा में है, जो हमने घुस के इनके घर में मारा है। हमने कभी वहां से सीट नहीं जीती। ये वो सीट है जहां पर 7 साल से वजीर आला और डिफेंस मिनिस्टर की फैमिली जीत रही है और कभी नहीं हारे। तो हम तो कहने के हक बजाने हुए कि हमारी टिकट है वो जीती है। ये लोग अपने लोगों को बिकाऊ माल कह के कानूनी से फिर वोट और लेंगे, उन्हीं को कीमे वाले नान सुबह खिलाएंगे, 2 घंटा पहले बुलाया उन्होंने, और फिर उन्हें कहेंगे कि हमें वोट दो। ये खुद ही खरीदते हैं, खुद ही बिकते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं। और हर चीज के आइन में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो आपने अभी बात की है वो बिल्कुल ठीक उनका रोल है। इंसान आपकी सीट पे बैठने से पहले लोगों को पता होता है कि ये बंदा किस तरह का है। डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया आपका जी, ठीक हो गया। शंदाना जरा मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कल रात को जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, उन्होंने 3-4 बड़े मेजर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा जी सीक्रेट बैलेटिंग, जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी थी तब भी आप नहीं आए। 1500 बैलेट थे जिनको टैगिंग करनी थी, बारकोड लगाने थे, वो भी नहीं लगाए और डिस्क्रेडिट किया है। ये सबसे बड़ी चीज थी कि आप लोगों ने डिस्क्रेडिट किया है डेमोक्रेसी को। लोगों का ख्याल है कि इदारों के ऊपर, आप लोग खुद कहते हैं कि अपोजिशन इदारों के ऊपर अटैक करती है, इदारों पे अटैक नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, जिसका आज हमने रिस्पांस भी देखा। क्या कहेंगे इस सिनेरियो पे? चलें, मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में जवाब देती हूँ। आखिरी सवालात एंड तक छोड़ दूंगी, काइंडली सुन लीजिएगा, बिकॉज कुछ चीजें जवाब देने के काबिल हैं जी। हम वजीर आजम क्या, ये तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि पाकिस्तान में थाने भी बिकते हैं, पाकिस्तान में अदालतें भी बिकती हैं, स्पेशली लोअर अदालतें। तो क्या ये मैं झूठ कह रही हूँ? बेशक मैं इस वक्त किसी एक रैंडम थाने की बात कर रही हूँ, पर आपने पाकिस्तान में कभी कोई थाना देखा है जो ना बिका हो?
अपने गांव में, अपने हलके में? आई डोंट थिंक सो। इसका ये मतलब है कि मैंने सारे पाकिस्तान को अटैक कर दिया है। मैंने एक सच बात कही, और अगर सच बात अटैक जानी जाती तो ठीक है, मैं जाके अदालत में अपना जवाब दे दूंगी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बच्चे तो है नहीं, अगर उन्होंने अपनी नेशनल टेलीवाइज स्पीच में कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोताहियां, इन पर्टिकुलर कंटेम्प्ट फॉर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है ईसीपी को कि आइन में हमेशा से ये लिखा हुआ है कि ईसीपी की ड्यूटी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। और अगर ईसीपी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम यानी बार कोड छापना कागजों पर मुश्किल था, तो चले एटलीस्ट इस्लामाबाद का जो इलेक्शन था, जो सबको पता था, पीछे रात को गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो आ चुकी थी, तो कितना मुश्किल था कि जब मुझे बैलेट पेपर दे रहे थे, मैं वहां खड़ी थी, मुझसे मेरा नेशनल असेंबली का कार्ड लिया और मुझे 2 रसीद से काट के कागजात दे दिए, सो मेरा नाम लिख देते इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स। टोटल तो 680 वोट से, कितना मुश्किल था सुप्रीम ईसीपी के लिए उसको गिनना, ट्रैक एंड ट्रेस करना, बात खत्म। अच्छा, ये तो होगी वजीर आजम की बात। ये इदारे पे अटैक नहीं है, ये एक उनकी कमजोरी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नहीं इंप्लीमेंट किया। अब इस पे केस भी होगा। अब जरा थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो सेनेटर साहब कह रहे थे, मैं इनको जानती जाती तौर पे तो नहीं हूं जी, लेकिन माजरत के साथ टिपिकल जो मरियम साहिबा इनको स्पीच लिख के देती ना मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी को शाम के, वर्ड बाय वर्ड रिपीट हुई है ना, कोई इसमें माजरत के साथ कोई ऐसी बात ही कि इंसान चौक उठे या कोई ऐसी बात हो जिसमें मैं कुछ कानून सीख जाती। अच्छा होता है बड़ों से, एक्सपीरियंस लोगों से सीखना। और माजरत के साथ जिस तरह माजी में पीएमएलएन मोदी भक्त रही है, तो वही लैंग्वेज इसके बाद की घुस के मारा है। सर अपनी लैंग्वेज जरा चेंज कर लो, आप सेनेट में आ गए हैं, इंडिया की बात है, आप मत करें हमारे साथ, पाकिस्तानी होने का जरा सबूत पहले दे दें। रही बात टांगे कांपने की और प्रेसिडेंट साहब की, माजरत के साथ सर कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आपसे कम ही पढ़ा होगा, अब आप बड़े हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बात करते हुए, लेकिन जो आप ये पता नहीं गिलानी साहब को आपकी पार्टी ने दुनिया की हर गाली दी, इमरान खान ने नहीं दी, वो आज आपका कैंडिडेट है। माजरत के साथ पहले इंसान अपनी जरा गरेबान में झांक ले, माजरत के साथ, ये बातें अच्छी नहीं जो मैं कह रही हूं, लेकिन प्लीज, और ये मैं आपको 50 साल पुरानी बात नहीं बता रही हूं, 6-7 साल पुरानी, जो आपने गिलानी साहब का हाल किया था, अब वो आप कह ही रहे। तो चोर कौन है, झूठा कौन है, बिकने वाले तो हमारे, हमने तो कह दिया, हमें तो कोई शर्म इसमें नहीं है, चाहे हमारे एनएस से, चाहे हमारे पार्टी वाले हैं। खरीदने वाला कौन है सर? और खरीदने वाले को कहते क्या है उर्दू जबान में, कोई अच्छी बातें नहीं है। और मैं तरखियात पे नहीं होना चाह रही थी, लेकिन खुदा का वास्ता है, हमें बच्चे मत समझे, हम पढ़ लिख के आते हैं असेंबली में, और हमें एक एक बात पता है। आप मुझे मजबूर करेंगे, मैं ऐसी ऐसी चीजें निकालूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो माजरत के साथ स्टे ऑन द टॉपिक। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आई वुड रियली वांट कि आप इस पे रिस्पांस करें, अलॉन्ग विद इट हमारे पास वो शॉर्ट भी जी तैयार हो गया है फाइनली, जरा एक दफा वो भी सुन लें, फिर इस पे कंप्लीट जवाब दीजिएगा जी। डॉक्टर साहब, ये 15 लोग एक एलिगेशन लगाते हैं कि जी जब, बल्कि एक छोटी सी ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब ने फौरन ही मुझे कहा ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात यही स्टार्ट करेंगे जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर साहब, एक तो आप जरा जवाब दे दीजिएगा जो आप देना चाहें, दूसरी बात होती है हाई मॉरल ग्राउंड्स की, और सियासत के अंदर हम ये पिछले कुछ दिनों से बहुत सुन रहे हैं कि जी हाई मॉरल ग्राउंड्स होने चाहिए। ये जो 15-16 एमएनएज जो क्लेम करते हैं आप लोग, पीडीएम मतलब कि जी आप लोगों के पास से इधर चले गए, तो क्या गारंटी है कि ये परसों कल आपके साथ ही खड़े होंगे? जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, ये तो कल फिर इमरान खान के साथ ही खड़े हो जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ इस पूरी, सिर्फ एक यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के सीट का मसला था, या उसके बाद भी अब कुछ होगा? जी आप ये पीडीएम से सवाल पूछ रहे हैं, पीएमएलएन से पूछ रहे हैं? सर पीएमएलएन से पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें हमारी जो कैंडिडेट थी ज्वाइंट पीडीएम की, उनको 160+ वोट ही मिले जितने थे। ओके। तो बाकी हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात देख लें, 83 हमारे एमएनए थे, हमने पूरे अपने इत्तेहादी पीडीएम के कैंडिडेट को कौमी असेंबली के मेंबरान ने वोट दिए। तो जहाँ तक मामला ये है वो तो ठीक है, बात है आइन में क्या लिखा हुआ है। ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन नहीं थी, और कौमी असेंबली के मेंबरान जो थे वो वोटर्स थे,
और यही वजह है, ये असल में प्राइम मिनिस्टर जो है जब ओथ लेता है कोई एमएनए एमपी, तो असेंबली के ड्रॉर्स में 3-4 किताबें रखी जाती जिसमें आइन होता है, पर्स प्रिविलेजेस होते हैं, कोई डायरेक्टरी होती है मेंबर्स की, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं करते, आज तक नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो ये कभी रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ना भेजते, क्योंकि जब से सेनेट बना है इसी तरह इलेक्शन होते हैं सेनेटर्स के। ठीक है। और कौमी असेंबली के जो एमएनए है वोटर्स हैं, आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी पॉलिटिकल वर्कर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप वोट दें, क्योंकि वो उनके इलेक्टोरल वोट है। आप देखें ना, उन्होंने अपने मुखालफिन से भी मांगना, और यही हुस्न है जमहूरियत का, इसी को सीक्रेट बैलेट कहते हैं, यही हुस्न है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में ये जुमला लिख के प्राइम मिनिस्टर का किस तरह वो मजाक हो किया, उन्होंने उन्हें बताया कि आप आईनी इदारों की तस्दीक मत करें, आप जो है बेहिसी का मुजाहरा मत करें। ये बेहिस वजीर आजम, जैसे आपने देखा कोयटा में लाशें पड़ी हुई थी और ये नहीं जा रहे थे, बेहिसी की। डॉक्टर साहब चलें, पिछली छोड़े, आगे चलते हैं ना। आईनी इदारे ने भी आपको बेहिस लिख दिया है और आपको बताया कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, इसी ईवान के नीचे चारों असेंबलीज में जो इलेक्शन हुए वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नेशनल असेंबली में जिसमें आपको डिफीट हो जाती है, इलेक्शन है, ये इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आपके बदतरीन दुश्मन के पास भी आप जाके वोट मांगते हैं। अगर ऐसा ना हो तो गांव का चौधरी बैठ के सामने के मैं देखता हूँ मेरे खिलाफ कौन वोट डालता है, ऐसा नहीं होता। हर आदमी को वोट की इज्जत और वोट की ताकत ही यही है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक करें। यही वजह है कि कोई एमएनए एमपी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, ये आइन में लिखा हुआ है। आइन पढ़ के तो देखें, अगर आइन पढ़ा होता तो आपको इतनी एम्बेरसमेंट ना होती। ये आपके इर्द गिर्द जो एडवाइजर जो बैठे हुए ये आपको गलत मशवरे देते हैं। ठीक 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 पॉइंट आ गया। अच्छा शंदाना, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन बिलावल क्या कह रहे हैं जरा एक दफा ये भी सुन लें, क्योंकि इसी के रिलेटेड अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं। जरा एक दफा ये सुनिएगा, फिर इस पे मैं आपसे सवाल करता हूं। जी शंदाना, बिलावल कह रहे हैं कि अब ये फैसले इमरान खान साहब नहीं करेंगे, पीडीएम करेगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब लेकर आना है, और वो पंजाब की तरफ भी उनका फोकस है और सेनेट की भी अब बातें शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर जी? मंसूर काजी साहब, आप मेरे दोस्त भी हैं, कॉलीग भी हैं, और मुझे इजाज़त है खुल के बात करने की। जी करें जी, बिल्कुल करें, ऑल योर्स। बिलावल साहब कौन है, जरा मुझे थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन आप बता देंगे? आप तो मुझे ज्यादा पढ़े लिखे, दुनिया भी ज्यादा देखी है। एंड फॉर दैट मैटर मरियम साहबा कौन है, मुझे सिर्फ उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक लीडर है, नवाज शरीफ की बेटी हैं यही, और इन एब्सेंस ऑफ हर फादर शी इज लीडिंग पीएमएलएन, दैट्स इट। जी जी जी, सेम फॉर बिलावल साहब, राइट। थैंक यू सो मच। आपने मॉरल हाई ग्राउंड की बात की थी ना, तो जरा मॉरल हाई ग्राउंड पे आ जाते हैं। मेरा बाबा पीएम, मेरा नाना पीएम, मैंने पीएम बनना है, प्लीज मुझे हुकूमत हाथ में दे दे। मेरे बाबा पीएम थे, मेरे चाचा सीएम थे, प्लीज मुझे हुकूमत हाथ में दे दे। चाहे मैं इतनी नालायक थी कि जब मैं एफएससी में फेल हुई, मैंने फिर भी नाकाम कोशिश की एग्जाम में बैठने की, फिर मैं मेडिकल कॉलेज भी आ गई एफएससी में फेल होकर, क्योंकि फिर मुझे फेल हो रही थी, मैं चली गई वैसे। माशाल्लाह सीवी तो उनकी ये है। इन्होंने अगर एक दिन कहीं नौकरी की हो, सुन ले, मैं पर्सनल नहीं हूं, मैं पर्सनल नहीं हूं जी, मैं पर्सनल नहीं हूं, मेरी बात सुने। मैं इनकी क्रेडेंशियल्स की बात करी, मुझे इनकी सीवी पढ़ के दिखा देना। आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, आपने कोई कुर्बानी दी होगी, आपने कोई काउंसलर का इलेक्शन जीता होगा, आप कभी एमपीए लगे होंगे, कभी सीएम लगे होंगे, मुकाबला करने जा रहे हैं इमरान खान का, माशाल्लाह। सो थोड़ा सा जरा देखिए मॉरल हाई ग्राउंड किधर है, ठीक है। दूसरी बात, आपने बात की बिलावल साहब की। बिलावल साहब ने ये बोला ना, उससे पहले क्या बोला था, राइट आफ्टर 2018 के इलेक्शन से क्या बोला था कि मियां नवाज शरीफ जनरल जिया की औलाद है। मैंने नहीं बोला था, ना इमरान खान ने ऐसी बात की थी, पर्सनली वो हो रहा था, मैं नहीं हो रही हूँ। मैं सिर्फ उनकी बातें रिपीट करूँ, सिर्फ जरा सुन ले। अब मॉरल हाई ग्राउंड पे बात करें, बोला था। अच्छा आप थोड़ा सा आगे जरा सुन ले। मॉडल टाउन का मैसेकर, मच तो बड़ा सबको गम होता है, पैसे पार्टी करने जा
रहे होते, शाम को महफिल मेहंदी में बैठे हुए और गाने बजाने हो रहे हैं, और फिर उसी शाम को मच पहुंच कि जी बड़ा इनको गम होता है, रोना भी आ रहा होता है। अच्छा, तो वो सारी मुनाफिकत हमने टीवी पे देख ली माजरत के साथ। अच्छा, बिलावल साहब ने क्या साबित किया, मैं बताती हूँ बिलावल साहब ने क्या साबित किया कि चोरों का मुल्क है, यहां पैसा चलता है और यहां पे लोग बिकते हैं। जो फरजाना साहिबा थी, जो सेनेट की दूसरी कैंडिडेट थी, उस बेचारी के पास पैसा नहीं था तो वो हार गई, और जिसके पास पैसा था, पैसों चलाया, वो जीत गया। ऐसे क्या उन्होंने पता नहीं रॉकेट साइंस प्रूव कर दिए पाकिस्तान में, चोर को चोर साबित कर दिया, झूठे को झूठे साबित कर दिया, बेकाऊ को बेकाऊ साबित कर दिया, और पॉलिटिशियन को पाकिस्तान से सबसे गंदा आदमी साबित कर दिया, या औरत फॉर दैट मैटर। मैं अक्सर पार्लियामान में इस बात पे लड़ती हूं कि पार्लियामेंटेरियन क्यों बदनाम है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन इसलिए बदनाम है कि या वो सीट पे बिकता है, मैं मरीम साहब की बात पे भी आती हूं, एक सीट पे बिकता है, या वो 6 करोड़ से 10 करोड़ की उसकी बोली है। बकरा, चूहा, बिल्ली, ये हमारी औकात कर दी है इन लोगों ने। जिन 16, 20, 25 जितने भी लोग थे, उन्होंने तमाम पार्लियामान को बेइज्जत कर दिया है। अगर इतनी उनकी कॉन्शियस को तकलीफ हो रही थी तो फौजिया बीबी को भी ना देते, फौजिया बीबी को फिर क्यों जितवाया, जो हमारी सेनेटरी जीती इस्लामाबाद से। माजरत के साथ सिर्फ मॉरल हाई ग्राउंड की बातें पीडीएम से मत करें। मुझे एक चीज बताएं, कल जी एक सेकंड, कल आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं और ये ओपन बैलेट हो, मतलब रेज ऑफ हैंड्स होंगे। आप लोगों को किस तरह लगता है कि ये 15-16 लोग जो हैं ये नहीं आएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता कि ये ना आए, ये आके आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। पॉइंट इज दिस कि इन 15-16 को आइडेंटिफाई करके रेप्रिमांड करना या टेकन टू टास्क, ये किस तरह होगा? सवाल ये है एक्चुअली। देखें, अगर इनको रिप्रिमांड करना है, वो काम है ईसीपी का। जो अपना जमीर एक इलेक्शन में बेचता है, वो ईसीपी का काम है कि उसको ट्रैक एंड ट्रेस करे। उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने नहीं पूरी की। ये आइन में लिखा हुआ है, ये इमरान खान नहीं कहता, ये आइन में लिखा हुआ है। ये उनकी ड्यूटी कि उन चोरों को ढूंढे, उनको सजा दे। हमारा काम नहीं है, पॉलिटिशियंस का काम नहीं है एक दूसरे को सजाएं दे, बदले ले। आपको याद है वो एक ASI जो पीपल्स पार्टी का इलेक्शन था कराची में, और उसको उन्होंने हाथ पैर काट दिए, उस पर तेजाब फेंका, उसको अंधा कर दिया। PTI बदमाशों की पार्टी नहीं है, माजरत के साथ। मैं आज बहुत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है जब ये लोग झूठ बोलते हैं, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं। तो मुझे भी ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि कभी भी इमरान खान इलेक्शन हार जाए, इन लोगों के साथ एक लेवल पे मत रखिएगा। ये वो लोग हैं, माजरत के साथ मरियम साहिबा वो खातून है जो इतनी भूखी है इक़्तिदार के लिए कि अपने चाचा और अपने चाचा के बेटे को जेल में डाल दिया। वो बड़ी पाकिस्तान की सगी बनेगी माजरत के साथ। ठीक, डॉक्टर साहब आपके ऊपर बहुत लंबी चार्जशीट शहजादा ने डाल दी है। मरियम ने अपने चाचा को और हमजा को जेल में डाल दिया, ये तक एलिगेशन आ गया है। डॉक्टर साहब जरा जवाब दे दीजिएगा प्लीज। देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स जो है ना, वो आपने नेशनल असेंबली में बैठे होके आप नहीं देख सकें। व्हाट आईज कैन नॉट सी, माइंड डजंट परसीव। क्या आपने वो वॉक देखी है 35 सेकंड्स की जो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी असेंबली में चलते हुए चेयर की तरफ आ रहे हैं? ये होती है डेमोक्रेसी। इनको क्या पता, ये तो ओ सनाउल्ला, ओ IG, ओ नवाज शरीफ, ओ चोर, ओ डाकू, ओ फलां, ओ ढमा। बाबा, ये अपने लीडर को ये करवा सकते हैं कि वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के साथ इसी तरह वॉक करे नेशनल असेंबली में? नहीं, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, वो डरता है आवाम से। उसको चाहिए अगर इत्मीनान का वोट लेना है तो लोगों से ले, 22 करोड़ आवाम से। परसों ही टीवी पे झूठ बोला उसने कि महंगाई पिछले 3 माह में कमी आ गई है। आज ही उठा के देखने इदारा शुमारियात जो है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन का, इनका है, जिसने कहा कि 0.61 पिछले एक हफ्ते में बढ़ी है। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब बताया कि यहाँ पर एशिया जो है पिछले हफ्ते सिर्फ। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कॉन्फिडेंस आप लेना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेने। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डॉक्टर साहब आप अपना कमेंट भी क्लियर कीजिएगा और साथ एक दफ़ा हम ज़रा थोड़ा रोल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को भी डिस्कस करें क्योंकि ऑपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आप लोग कह रहे हैं कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है। कैसे लगा आपको न्यूट्रल हो गई है और इसका इम्पैक्ट क्या होते देख रहे हैं जी?
देखें, अभी कहना बड़ा प्रीमेच्योर है कि न्यूट्रल है कि नहीं है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हमारे किसी एमएनए ने ये नहीं कहा कि उनको किसी ने अप्रोच करके इस तरह कहा है। Okay. पहले कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ा हूँ यहाँ लाहौर में, हमजा शहबाज शरीफ का मेरे साथ कार्ड दिखा के लोग जो है एजेंसीज के चलते थे कि आपने ये कहना और ये नहीं कहना। हम तो इस तरह इलेक्शन लड़े हैं। आप रोड की बात करते हैं, 4 लोग कॉर्नर मीटिंग में बैठे होते थे, जरा बात करने लगे तो उठ के खड़े होते थे जैसे इंडियन फिल्म के कोई वो पुराने एक्टर्स होते थे जासूसी, कि आप क्या बातें कर रहे हैं। तो हमें तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, हम तो बड़ा कुछ फेस कर रहे हैं। और ये मेरे यहाँ पे सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, हमारे हर कैंडिडेट के साथ हुआ है। Okay. आपने हमें देख लिया सिसिलियन माफिया कैसे होते हैं। वो होते हैं जो पूरी कैबिनेट के साथ इलेक्शन कमिश्नर के पास चले जाते हैं। वो होते हैं जो 7 साल तक फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको मुंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचने देते। और वो होते हैं जो टेबल पे बूट रखते हैं, दोहरी शोरियत वाले होते हैं, 3 साल कैबिनेट के मेंबर रहते हैं, 9 बजे आके अपना कौमी असेंबली में वोट डालते हैं सेनेट में सेनेटर के लिए, और 9:15 बजे अपना इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, पूरी शोरियत वाले ये होते हैं सिसिलियन माफिया। मुझे जरा शंदाना से अब जवाब लेने दीजिएगा जी। डॉक्टर साहब मुझे जरा शंदाना के पास, मुझे जरा कहते थे कि मियां नवाज शरीफ के साथ 2-4 लोग ना होते, पब्लिकली कहा कि अगला वजीर आजम भी वो था। चलें डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा शंदाना के पास जाने दीजिएगा, जरा माइक देख लें जी डॉक्टर साहब का। अच्छा शंदाना, मुझे जी जो ने 4 नस्लों का डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ज़रा शंदाना के पास जाने दीजिएगा जी, मेहरबानी। शंदाना मुझे एक चीज़ बताइएगा, 2-3 चीज़ें। एक उन्होंने फैसल वाडा की बात की और उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट अभी इट्स प्री मैच्योर बट इट फील्स लाइक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और शायद यही रीज़न है कि जो ये यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख वाला जो इलेक्शन हुआ है ये चीज़ें अपसेट होती नज़र आई हैं। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव ये है कि एक बताया गया है क्योंकि पंजाब की जो वज़ारत आला है उसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं तमाम कॉर्नर्स के, वो भी एक इफेक्ट दिया गया है कि ज़रा थोड़ा सा इसको भी देखने की ज़रूरत है। इस पर ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा जी अपना। माजरत के साथ ये सारा प्रोग्राम मेरा माजरत में गुजर गया, माजरत करते करते बट चले। मंसूर साहब देखिए, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है वो तो इन्हीं की ज़बानी है ना, पीडीएम की। जब ये लोग जीते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है, जब ये हारते हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ होती है। जब ये उसी ऐवान में बैठते हैं, जब इमरान खान बैठता है, वही इलेक्शन इनके मेंबर्स भी जीत के आते हैं, तो वो इलेक्ट हुए, हम सिलेक्ट हुए। तो माशाल्लाह, मैंने बोला ना, मॉरल हाई ग्राउंड पीडीएम से मत एक्सपेक्ट करें प्लीज। अलबत्ता मैं ये थैंक यू करूंगी सेनेटर साहब का, उन्होंने अपनी आखिरी जो बात की थी, मुझे इतना उससे मजा आया कि मेरा सारा गुस्सा उन्होंने ठंडा कर दिया। उन्होंने इतनी माशाल्लाह वो क्या कहते हैं अच्छी बात कही कि बस इंसान क्या गुस्सा करे। कहते हैं इमरान खान डरता है आवाम से, तो देन रियलाइज्ड कि माशाल्लाह इनके लीडर्स तो लंदन में सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, गुजरावाला माफिया किसी को नहीं आता है, इनके माफियाज भी सारे फॉरेन होते हैं। तो इनका लीडर तो माशाल्लाह इतना बहादुर है, कितने सालों से बैठा हुआ है, उसका समधी भी लंदन में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या बीमारियां हैं जो पाकिस्तान में इलाज नहीं है। बहादुर तो सारे माशाल्लाह वहां बैठे हुए हैं। तो ठीक है, खान डरता है, वो बहादुर है, बस मान लिया, बात ही खत्म। जहां तक बात सुन ले सर जी, छोड़े ना, इतनी बड़ी झूठे फाइलें दी लोग, कुरान पे लिख के हाथ रख के झूठ बोलते, तो अब हम क्या कर सकते हैं। और माजरत के साथ, और प्लीज एक बात याद रखिएगा, ये चोर की बात, बड़ा चोर, छोटा चोर, सिसिलियन माफिया, ये पैनामा पेपर्स, अल्लाह का शुक्र ये पीटीआई ने नहीं किया था। आज तक जितने केसेस हैं पीपल्स पार्टी ने नून पे किया है, नून ने पीपल्स पार्टी पे किया, और बुरा इमरान खान है, ये याद रखें। मंसूर, अभी मैं रिलैक्स हो गई हूँ, रियलाइज की जो इमरान खान डरता है अवाम से, जब कोई ऐसी सादी बात कर सकता है तो मुझे थोड़ा सा तरस भी आता है, रहम भी आता है कि पता नहीं आज इनको क्या नोट्स मिले हैं बोलने के लिए। ये याद रखें। बीबी मोहतरमा की बरसी थी और वहां पे क्या बातें हो रही है, मियां नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, वहां क्या बातें हो रही है, इमरान खान फलाना इमरान खान अच्छी बात कर लो। शंदाना मुझे कल का बताएं, कल क्या करने जा रहे हैं जी पार्लियामेंट के अंदर? जी वोट देने प्राइम मिनिस्टर को, आपने वजीर आजम को वोट देना है, लेकिन ऑपोजिशन तो होगी नहीं, फिर क्या करेंगे? 2018 में भी दिया था, कल दोबारा देंगे।
ऑपोजिशन तो होगी नहीं, फिर क्या करेंगे? तो इतने बहादुर है ना, भाग गए मैदान से, डरपोक खान है और भाग गई ऑपोजिशन में, इसको क्या कह सकती हूं? डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन भाग गई है। डॉक्टर साहब बताएं शंदाना को, आप लोग भाग गए हैं? ऐवान सदर में इलेक्टेड इन्हीं ने किया है, इनके सदर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो रिक्वेजिशन की उस पर लिखा है वजीर आजम को कि मैं ये समझता हूं कि आप एतमाद खो बैठे हैं ऐवान का, आपको दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। ये इनका सदर कह रहा है। अभी अवाम के पास ये नहीं कि अभी ओपोजिशन पीडीएम ने कुछ नहीं किया, ये इनका सदर कह रहा है। ठीक। तो आप इससे अंदाजा कर लें, ये इन्होंने कॉल की है, हमने नहीं किया। जब हम करेंगे तो फिर हम डॉक्टर साहब करेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर असद अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच। शंदाना गुलजार साहब, थैंक यू। नाज़रीन, आर्टिकल 91(7) कहता है कि इफ इज द प्रेसिडेंट कन्विंस दैट प्राइम मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ये एक सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन होगा कल हम उसको कवर भी करेंगे कैपिटल टीवी पे और आपको बताएंगे भी। लेकिन ये चीज़ क्यों है? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बट स्टिल इफ इट्स गोइंग टू हैपन, लेट्स सी कल क्या होता है। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।